नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर का लास्ट टॉपिक कह लो, या वैसे टॉपिक तो लास्ट ही है ये। एक दो टॉपिक और आएंगे, इसी के ही सब पार्ट होते हैं वो, ठीक है। तो ये टॉपिक है आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, एपी सीरीज। ये क्या होती है देखो, वैसे तो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है, लेकिन भैया भूल गए हैं यार। सीधी सी बात है, सीधा जवाब सीधी बात, भूल गए हैं, नहीं है याद है यार। ग्रेजुएशन के बाद हम सब कहाँ इतना ये सब चीज़ों को ध्यान देते हैं, जब जॉब लेनी होती है तब ध्यान आता है कि ये सब भी पढ़ना है दोबारा से। तो भाई एपी सीरीज क्या होती हैं, जिसमें दो टर्म का डिफरेंस सेम रहे, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 23 कंटिन्यू आ गए। अब इसमें आप देखो, +3 किया 8 आ गया, +3 किया 11 आ गया, +3 किया 14 आ गया, +3 किया 17 आ गया, +3 किया 20 आ गया, +3 किया, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलेगा डिफरेंस। तो ये हमारी है एपी सीरीज, ठीक है। और ये जो टर्म होती हैं ये हमारी है T1, ये T2, ये T3, ऐसे करके कंटिन्यू हमारी टर्म चलती हैं। अच्छा जी, इसको बोलते हैं भैया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे T1 को, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे नाम से A। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो कॉमन डिफरेंस है 3+3+3+, इसको बोलेंगे भैया हम क्या, D। ये D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, T, जैसे ये T2 माइनस में 1, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। और ये क्या है एक्चुअली, ये होता क्या है T2 माइनस में 1, जैसे ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो आप ये कह सकते हो T3 माइनस में 2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये एक्चुअली होता है किस फॉर्म में है, मतलब फॉर्मूले की फॉर्म में, तो ये होता है Tn माइनस में Tn माइनस में 1, यही तो चीज़ है भैया। ये Tn क्या है हमारा, Tn क्या है भैया बताओ भाई। टर्म 2 में से टर्म 1 घट रही है, मतलब दूसरी टर्म में से जो पहले वाली टर्म है T1 मान लो हमारी, Tn मान लो हमारी T2 है, तो Tn T2 है तो n हमारा 2 हो गया, तो 2 में से 1 जाएगी, तो मतलब T1 हमारी जो टर्म होगी वो हमने लेनी पड़ेगी। सीधी इसको छोड़ दो, नहीं समझना छोड़ दो। डी डिफरेंस क्या है हमारा, T2 माइनस में T1, मतलब ये कह सकते हो T3 माइनस में T2, या ऐसे करके आगे हमारा कंटिन्यू है। ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। अच्छा जी, अगर कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो वो सीरीज क्या होगी भाई। हमारे पास एक सीरीज है, उसकी जो पहली टर्म है वो है A, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है ये है हमारा D। अच्छा जी, तो अगर फर्स्ट टर्म हमारी A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो भैया वो सीरीज क्या होगी, वो सीरीज होगी A प्लस में D कॉमन डिफरेंस, फिर हम करेंगे A प्लस में 2D, फिर करेंगे A प्लस में 3D, और ये कंटिन्यू जाएगा Tn nth टर्म पे, है ना। अच्छा जी, अब ये जो आप कह रहे हो कि भैया A है, ये जो सीरीज होगी अगर हमारी A पहली टर्म है और कॉमन डिफरेंस D है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A प्लस में 0D, ये क्या फॉर्म होती है, और ये दूसरा क्या है हमारा A प्लस में 1D। ये होता क्या है एक्चुअली, ये है हमारा n, मतलब n माइनस में 1 जो हम करते हैं, n माइनस में 1 बोले तो n अगर हम 1 लेते हैं, 1 माइनस में 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। n हमारा, मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, n हम लेते हैं यहाँ पे 2, तो 2 माइनस में 1 1 आएगा। अब आपको लगेगा कि A1D ये क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से लिखी गई है सीरीज। कैसे, ये देखो A प्लस में n माइनस में 1D, इस फॉर्मूले से ये हमारी पूरी सीरीज लिखी गई है। यहाँ पे क्या है, A प्लस में n माइनस में 1, अगर n हम 1 लेते हैं तो 1 माइनस में 1 आएगा 0D। अच्छा जी, फिर अगर हम n2 लेते हैं तो भैया यहाँ पे हम एक पहले ले रहे हैं, समझ रहे हो, एक सीरीज हम पहले, एक नंबर पहले ले रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 0 है ना, यहाँ पे हमने एक्चुअली n की जगह पे 1 लिया था, तब ये 0 आया है। अब यहाँ पे n अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस में 1 1 आ जाएगा। ऐसे करके हमारी ये सीरीज इस फॉर्मूले बेस पे कंटिन्यू चलेगी, जब अगर फर्स्ट टर्म हमारी A है और कॉमन डिफरेंस D है। अच्छा जी, अब आगे क्या, अब आगे देखो, इफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज n नंबर ऑफ टर्म, देन nth टर्म क्या होगी, मतलब इफ एन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज n नंबर ऑफ टर्म्स, भाई n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब एक सीरीज है उसमें जैसे ये है
ये ऊपर मैंने बताई थी, वो ऐसे कंटिन्यू चल रही है, उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स चल रही हैं आगे तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जाके रुकेंगे, हमें कुछ नहीं पता। एक सीरीज है, जैसे कोई भी सीरीज लगा लो यार, जैसे ऊपर वाली थी 5, 8, 11, 14, ऐसी ये सीरीज है, n नंबर तक ऑफ टर्म इसकी चल रही है। अच्छा जी, तो जो ये लास्ट nth टर्म होगी वो कैसे निकालें, जो ये nth टर्म होगी हमारी, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे निकलेगी? तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ये जो Tn है, Tn लिख लो इसको, Tn इज इक्वल टू L। L होगी हमारी क्या भैया, मतलब जो ये nth टर्म होगी, ये हमारी जो लास्ट टर्म होगी, हमें पता नहीं है वो कौन सी होगी, उस लास्ट टर्म को हम बोल देते हैं क्या, L। L क्या है हमारी लास्ट टर्म, और nth टर्म होगी लास्ट टर्म हमारी जो ये हो गई। अच्छा जी, अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है Tnth का, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अच्छा जी, होता है, बिल्कुल होता है जी, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको Tnth क्या है हमारी लास्ट टर्म होगी, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, समझ में आ रही होगी बात। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज चल रही है, उसकी nth टर्म हमें नहीं पता वो लास्ट टर्म कौन सी है, और लास्ट टर्म को हम लेट कर लेते हैं, वो है L। अच्छा जी, जो nth टर्म हमें, मतलब लास्ट टर्म हमें निकालनी है, वो इक्वल टू है L लास्ट टर्म के। हमने ये फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का भाई, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। हमने nth फॉर्म की जगह पे जो लास्ट टर्म है वो लिख दी यहाँ पे L, तो भाई L लिख दी, ये जो लास्ट टर्म है हमारी, इसको हम यहाँ पे a को यहाँ पे लेके आएंगे तो L माइनस में a हो जाएगा, ये जो d है ये यहाँ नीचे आ जाएगा d। अच्छा जी, इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस में 1, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये n को हम इधर ले आएंगे, ठीक है भाई, इस n को हम रख लेते हैं इधर साइड में। अच्छा जी, एक साइड में कर लिया, ये माइनस का 1 है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो प्लस का हो जाएगा, L माइनस में a d, ये प्लस का हो जाएगा, इसके साथ आएगा तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये n क्या है, ये आया है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी उस सीरीज में, ये निकालने का फॉर्मूला आया है, n इज इक्वल टू L माइनस में, L हमारी लास्ट टर्म है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, अपॉन में d प्लस में 1। होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 13, 14, 15 ऐसे करके ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, लास्ट टर्म आ गई 96। अच्छा जी, तो हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में। तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जो समांतर श्रेणी वाली सीरीज है, इसमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या, सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, आगे 16 आएगा, 17 आएगा, ऐसे कॉमन डिफरेंस होगा। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म 96, फर्स्ट टर्म 13, अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 प्लस में 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3। 96 में से 13 जाएंगे तो 3, और 9 में से 1 जाएगा 8। अब हमें ये प्लस भी करना है, प्लस में 1, ये हो जाएगा 84, इसमें टोटल टर्म्स हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, ये छोटे से फॉर्मूले थे बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे।